अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम मनुष्य जन्म में हैं, हम अभी यानी जिसे कहते हैं जागृत है और अपने उद्धार में, अपने जीवन का सार्थक करने में सजग है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बेला है, क्योंकि जब हमें होश होता है तब जोश नहीं होता, जब जोश होता है तब होश नहीं होता, जब ज्ञान जानने की जिज्ञासा होती है तब ज्ञान देने वाले नहीं होते, जब ज्ञान देने वाले उपलब्ध होते हैं तो हमारा मन, हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। विषयों में, मान सम्मान में, भोग ऐश्वर्य में कहाँ कहाँ हम प्रवास करते हैं और उसी में ही हमारे जीवन का बहुतांश समय व्यर्थ चला जाता है। और जब अंतिम समय आता है तब ये सोचकर कि इस अमृत अवसर को हमने किस तरह खो दिया और हम वही करते रहे जो चारों खानियों की असंख्य योनियों में हमने किया, हमने भोगा, और वही भोग की लालसा इस जीवन में भी रही और अंततः हम उन्हीं भोगों ने हमें भोगते हुए समाप्त हो गए। मित्रों, इस अंक में कुछ स्फुट विचार हम आत्मचिंतन के प्रस्तुत करें। ये अपने आप से ही बातचीत है जिसे हम आत्म संवाद कहेंगे। पहला प्रश्न ये है कि हम आध्यात्म के विषय में ऐसी कल्पनाएं कर लेते हैं कि ये भी कोई स्कूल है, ये भी कोई यानी इसके भी कोई निकष है और कुछ टारगेट है जो हमें पूरे करने हैं। इस प्रकार का हमारा विचार होता है। वास्तविकता ये है कि इसमें टारगेट केवल एक ही है, हमारे व्यष्टि अहंकार को समष्टि में लय करना। कुछ लोग कहते हैं कि ऋषि, मुनि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, संत विभूति, संत अवतार, इस प्रकार की हमारे प्रगति की स्टेप्स होती है। ये स्टेप्स हमारे लिए नहीं है। हम सामान्य जीव है, हम हजारों जन्म लेंगे तब भी इस स्टेज तक नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि सभी स्टेज का एक लक्ष्य होता है। हम सामान्य जीव है, हमारा ऐसा लक्ष्य तो है ही नहीं। हमें अध्यात्म विज्ञान प्राप्त हुआ है और अब हम ये जानते हैं कि हम में और परमात्मा में केवल इतना ही भेद है कि हम भी परमात्मा का ही अंश है, ये हम भूल गए। और इसी भूल को, इसी विस्मरण को समाप्त करना है और अध्यात्म विज्ञान के सतत अभ्यास और प्रयत्न से हमें उस अनुभव को प्राप्त करना है। और इसका यदि व्यावहारिक स्वरूप देखा जाए तो वो इतना ही है कि एक ग्लास में यदि हम शक्कर के ढेले को डाल दें तो क्या होगा? शुरुआत में वो ढेला खड़बड़ाएगा, खड़खड़ भड़बड़, खड़खड़ भड़बड़ करेगा, लेकिन कालांतर में वो ढेला उस जल में, उस पानी में घुल जाएगा और फिर जब हम ग्लास को हिलाएंगे तो वो खड़बड़ाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो जलरूप हो गया है। यही हमारा लक्ष्य है कि हम जो व्यष्टि अहंकार का ढेला है वो इस विश्वरूप परमात्मा नामक रूप, परमात्मा रूप जल में घुल जाए और इतना घुल जाए कि फिर मैं अलग हूँ, ये अलग है, इस प्रकार का जो अलगाव है, जो द्वैत है, यही समाप्त हो जाए और फिर हमें वो आनंद प्राप्त होगा
जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही, अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए ही ये जीव आकार धारण करके उपस्थित हुआ है। कुछ लोग इस बात को इतनी कठिन कर लेते हैं कि हमारा क्या होगा, हम तो विषय में फंसे हैं, हम तो घर गृहस्थी में हमारा मन दौड़ता रहता है, हमारी बुद्धि में अनेक प्रकार के द्वैत के विचार आते रहते हैं। सही है, ये बात सत्य है और ये हमारा स्वानुभव भी है। लेकिन जब हमने औषधि खा ली और उस औषधि को हमने अब पचाना है, तो औषधि के साथ अनुपान क्या है कि हमारा जो बर्ताव है वो हमेशा सर्वांग योग को हृदयस्थ करके ही हो। तो धीरे धीरे जैसे कोई औषधि हमारे शरीर में जब पचती है तभी हमें रोग से छुटकारा मिलता है। उसी प्रकार ये अमृत औषधि विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। अब इसे हमने ग्रहण कर लिया है और इसके पथ्य केवल इतने ही है कि हम अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर इन विकारों को आते हुए देखेंगे और जब वो आते हुए दिखेंगे तो स्वाभाविक ही हम जागृत रहेंगे और जब जागृत रहेंगे तो फिर जब वो ये विकार आएंगे तो हम इन विकारों से भी विश्व परमात्मा की सेवा के ही अवसर निकालेंगे। और इन जैसे अग्नि से खाना भी बनता है और अग्नि से घर भी जलाए जाते हैं, तो जो अग्नि का वास्तविक और व्यवस्थित उपयोग करना जानते हैं वो यानी अग्नि से खाना बनाएंगे, और जो जानते ही नहीं कि अग्नि का उपयोग कैसे करना है तो वो घर को आग भी लगा सकते हैं। इस प्रकार विवेक यही पथ्य है। और हमें साध्य क्या करना है? हमें ऋषि, मुनि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, विभूति, संत ये सोचकर कि हम कब संत बनेंगे और कब हम अवतार बनेंगे, इस प्रकार विचार न करते हुए केवल इतना ही विचार धारण करना है कि अब हमें एक को हम बहुश्याम का अनुभव हो गया है। वो एक ही परमात्मा अनेक रूपों, रंगों और स्वरूपों में हमसे हमेशा पूरी जीवन भर मिलता है, लेकिन हम ये वो है, ये है, ये है, मैं ये हूँ, इस प्रकार उसको अनंतता में बांट देते हैं। जैसे बताशे हमारे सामने रखे हैं और हमने बताशे को ये देखा, बताशों में कि ये कितने बताशे हैं, बहुत सारे बताशे हैं। लेकिन यदि हमने विवेक से देखा तो हमें क्या दिखेगा कि ये सारे बताशे नहीं है, इतनी ढेर सारी मिठाई, मीठा यहाँ रखा हुआ है। तो जो मूल विचार करेगा उसको मूल का ही भान रहेगा, और जो आकारों प्रकारों में बिखर जाएगा वो द्वैत का व्यवहार करेगा। तो हमें मूल का व्यवहार करके मूल में ही मिल जाना है, क्योंकि हम मूल ही है, हम मूल ही है। ये विस्मृति हमें हो गई थी जो सद्गुरु कृपा से अब समाप्त हो रही है। फिर रही बात विकारों की, तो क्या औषधि खाते ही बीमारियां निकल जाती है? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जब दवाइयाँ ली जाती है तो उसको पचने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, और यदि हमने उसको दवाई औषधि को पचने के लिए समय नहीं दिया तो क्या होगा? और हम अगर यानी ये त्वरा करने लगेंगे कि भाई औषधि तो खाई आराम नहीं हुआ, औषधि तो खाई आराम नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। आराम होता है लेकिन समय आने पर ही होता है। आप हमारे दिल से कुछ नहीं होता, जब औषधि परिणाम करती है तभी होता है। इसलिए हमें भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य सर्वांग योग में कहते हैं कि इसे लेना श्रद्धा से, सात्विक ही है, और फिर इसे जो पाठ में लेवे
चित्त से निज कर्म में, हमें अपने चित्त में सर्वांग योग को धारण करना है। और फिर यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा। अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। वेदों में कहा हुआ श्रेष्ठ पद क्या है? तत्त्वम असि, तुम वही हो, तुम वही हो। तो तुम जो है वो अक्षर भाव है, त्वम अक्षर भाव है और असि है पुरुषोत्तम भाव। तो वस्तु को जानने के लिए ये त्रिपुटी निर्माण हुई है। वास्तविक वस्तु एक ही है, केवल जानने के लिए त्रिपुटी बनी थी। यही बोध धारण करते हुए इस अमृत औषधि को हमने सेवन करना है। और इसे जो पाठ में लेवे, चित्त से निज कर्म में, यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा। अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। सर्वांग योग हमारे रग रग में, हमारे सांसों में, हमारे जीवन के एक एक क्षण में यदि उपस्थित होगा तो फिर विश्व की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें अद्वैत का अनुभव लेने से रोक सके। और ये जो सारे विकार होते हैं ये तो द्वैत से ही होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, जलन, चुगली, चाहड़ी, ये जितने भी विकार है ये सारे विकार होते ही हैं। लेकिन ये जैसे जैसे शुरू में कहा गया कि ढेला जल में घुलते हुए पहले तो खड़बड़ाता है लेकिन बाद में नहीं खड़बड़ाता, क्योंकि वो धीरे धीरे घुलता है। धीरे धीरे हमारे विकार भी निकलते जाते हैं और जैसे जैसे विकार निकलते जाते हैं वैसे वैसे हमें अपने स्वस्वरूप का, सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद भी प्राप्त होता रहता है, होता जाता है, बढ़ता जाता है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अपने पद्य संग्रह में एक पद में जो कहते हैं वो हम अगर हृदयस्थ करेंगे तो ये जो आसान, जो सरल है उसको जो कठिन बनाकर रोचक, भयानक और अनेक प्रकार के इन्हें उलझाकर जो बात कही जाती है वो सरलतापूर्वक हृदयस्थ होती है। और सरलतापूर्वक यही हृदयस्थ करना है कि मैं भी उसी का अंश हूँ, उसी बताशे का टुकड़ा हूँ और अंततः मैं टुकड़ा नहीं हूँ, मैं बताशा ही हूँ। और फिर जब ये भावना उत्क्रांत होती है कि मैं बताशा नहीं, मैं तो मिठाई हूँ, मैं मिठाई हूँ, मैं शक्कर ही हूँ, केवल बताशे का आकार धारण करके उपस्थित हुआ हूँ। आइए इस अंक में मायानंद जी चैतन्य की वाणी का हम स्मरण करें। मैं जानू मैं मेरा, कहे श्रुति विविध घनेरा। मैं जानू मैं मेरा, कहे श्रुति विविध घनेरा। मैं अरु मम यह भिन्न लखे सो, जीवा विद्या घेरा। मैं अरु मम यह भिन्न लखे सो, जीवा विद्या घेरा। योग करे वा यज्ञ करे, व्रत दान करे बहुतेरा। ना भ्रम को मिटत सवेरा, कहे श्रुति विविध घनेरा। मैं जानू मैं मेरा, कहे श्रुति विविध घनेरा। जो सज्जन भ्रम निधि उतरे यह, उन मन ही मन हेरा। जो सज्जन भ्रम निधि उतरे यह, उन मन ही मन हेरा। स्थूल सूक्ष्म कारण रोचक त्यजी, स्थूल सूक्ष्म कारण रोचक त्यजी। निज पद जान अंधेरा, सु मायानंद बसेरा। मैं जानू मैं मेरा,
कहे श्रुति विविध घनेरा। मैं जानू मैं मेरा, कहे श्रुति विविध घनेरा। मैं जानू मैं मेरा, कहे श्रुति विविध घनेरा। श्रुतियाँ जो अनेक प्रकार की, जैसे उपनिषद है, वेद है, आरण्यक है, अनेक दर्शन शास्त्र है, इस प्रकार जो श्रुतियाँ हैं वो विविध प्रकार से घनघोर पद्धति से इन्हें उलझा कर रोचक भयानक अनेक प्रकार के अलंकारिक भाषा में जो समझाती है, वो उसमें से सार तत्व मैं पा चुका हूँ और मैं जान चुका हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। मैं जानू मैं मेरा, कहे श्रुति विविध घनेरा। श्रुतियों ने विविध पद्धति से और उलझा कर घनेरा बनाकर इसको ऐसा, यानी जिसे कहा जाएगा कि इतना गहरा बना दिया है, इतना भटका दिया है कि उस भटकन से केवल सद्गुरु ही हमें पार कर सकते हैं। और जब सद्गुरु का उपदेश हृदय में आता है तब मैं जानू मैं मेरा, कहे श्रुति विविध घनेरा। मयरु मम यह भिन्न लखे सो जीव अविद्या घेरा। मैं और मेरा ये भिन्न है, मैं अलग हूँ और ये अलग है। इस प्रकार जो देखता है वो जीव अविद्या में घिरा हुआ है। अविद्या जब तक होती है तब तक इस जीव का अज्ञान नहीं जा सकता, और जीव के अज्ञान को न जानने के लिए ही ये सारे प्रयासरत रहते हैं। अनेक प्रकार की भाषाएं, शब्द जंजाल, अनेक ग्रंथ, पंथ, मत, संप्रदाय, अनेक प्रकार की विचारधाराएं, उस पर टीकाएं, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। इस प्रकार का जो सत्य है उस पर अनेक प्रकार के आवरण आने लगते हैं, और इन आवरणों के वजह से वो सत्य छिप सा जाता है। और इसीलिए मैं अरु मम यह भिन्न लखे सो जीव विद्या घेरा। और फिर योग करे वा यज्ञ करे, योग करे वा याग करे, व्रत दान करे बहु तेरा। और इस प्रकार फिर योग करते हैं, याग करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, बहु तेरा। कितने ही प्रकार के योग, सहज योग, ये योग वो योग, यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, अमुक यज्ञ, विष्णु महायज्ञ, कितने ही यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं। एकादशी व्रत है तो ये व्रत है, वो व्रत है वो। और दान, कितने प्रकार का दान करते हैं। योग करे वा याग करे, व्रत दान करे बहु तेरा। ना भ्रम को मिटत सवेरा, ना भ्रम को मिटत सवेरा, कहे श्रुति विविध घनेरा। मैं अरु मम यह भिन्न लखे सो जीव विद्या घेरा। योग करे वा याग करे, व्रत दान करे बहु तेरा। ना भ्रम को मिटत सवेरा। इस भ्रम को योग, याग, व्रत, दान ये नहीं निकाल पाते हैं। और फिर जो आत्मज्ञान का सूर्य है उसको ये ढकने का ही काम करते हैं, क्योंकि ये अज्ञानवश द्वैत भूमिका धारण करके जब सब होता है तब ना भ्रम को मिटत सवेरा। मैं जानू मैं मेरा, कहे श्रुति विविध घनेरा। जो सज्जन भ्रम निधि उतरे यह, उन मन ही मन हेरा। जो सज्जन भ्रम निधि उतरे यह, उन मन ही मन हेरा। जो सज्जन इस भ्रम सागर से उभर जाते हैं उन्होंने मन ही मन हेरा। हेरा का अर्थ है पहचाना, पहचान लिया उन्होंने। जो सज्जन ब्रह्म निधि उतरे यह, और इस ब्रह्म निधि को उतरने के लिए सद्गुरु युक्ति नामक नौका हमारे पास है।
जो सज्जन भ्रम निधि उतरे यह उन मन ही मन हेरा। स्थूल सूक्ष्म कारण रोचक त्यजी, कारण से ही सूक्ष्म और सूक्ष्म ही स्थूल बना है। ये त्रिपुटी है, कारण पुरुषोत्तम भाव, सूक्ष्म अक्षर भाव और स्थूल अक्षर भाव। इस प्रकार के ये तीन भाव है जिसको रोचकता पूर्वक वेदों, श्रुतियों, स्मृतियों ने दोहराया है, गाया है और अनेक प्रकार का शब्द जंजाल उपस्थित करके उसको उलझा दिया है। सुलझना चाहिए था, वहाँ उलझा दिया है। और इसीलिए स्थूल सूक्ष्म कारण रोचक त्यजी, निज पद जहाँ न अंधेरा। वहाँ जहाँ निज पद में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है, आत्म प्रकाश होता है और उस प्रकाश में कोई भी भ्रम का अंधेरा बाकी नहीं रहता, सब अंधेरे दूर हो जाते हैं और ये आत्म तेज, आत्म प्रकाश से हमारा सारा अज्ञान भ्रम निकल जाता है। सुमायानंद बसेरा, और वही मायानंद जी कहते हैं कि वही हमारा बसेरा है, वही हमारा बसेरा है। कहाँ? निज पद जहाँ न अंधेरा। जहाँ हम निज पद पे विराजमान हो जाते हैं वहाँ कोई अंधेरा बाकी नहीं रहता, सारे भ्रम और अज्ञान समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि वही मायानंद बसेरा। निज पद में पहुँचना ही मायानंद का बसेरा है, अर्थात ये जीव का बसेरा अपने निज पद में स्थिर हो जाना ही है। अंत में पुनः एक बार इसी रचना को हम दोहराएंगे। मैं जानू मैं मेरा, कहे श्रुति विविध घनेरा। मैं अरु मम यह भिन्न लखे, सो जीव विद्या घेरा। योग करे या यज्ञ करे, व्रत दान करे बहु तेरा। ना भ्रम को मिटत सवेरा, कहे श्रुति विविध घनेरा। मैं जानू मैं मेरा, कहे श्रुति विविध घनेरा। जो सज्जन भ्रम निधि उतरे, यह उन मन ही मन हेरा। स्थूल सूक्ष्म कारण रोचक त्यजी, निज पद जहाँ न अंधेरा। सुमायानंद बसेरा। मैं जानू मैं मेरा, कहे श्रुति विविध घनेरा। कहे श्रुति विविध घनेरा। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।